अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು। आज की क्लास में हम क्या देखेंगे बोले तो पूर्व का ओदु कಳ್ಳರ गुरु। इसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे। ಪ್ರಶ್ನೆ 1. ವೈದ್ಯರು ಭೀಮ ನಾಯಕನ ಮಗುವಿನ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಹೇಗೆ ಉಳಿಸಿದರು? क्वेश्चन क्या पूछ रहे बोले तो ये जो डॉक्टर है उन्होंने भीमा नायक उसके बेटे की जान कैसा बचाए बोके क्वेश्चन पूछ रहे। अब उसका आंसर देखिए। उत्तर ವೈದ್ಯರು ಮಗುವಿನ ನಾಡೆಯನ್ನು ಹಿಡಿದು ನೋಡಿದರು, ಜ್ವರದ ರೀತಿಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ಗುರುತಿಸಿದರು, ಔಷಧಿಯ ಮಾತ್ರೆಯನ್ನು ಮಗುವಿಗೆ ಕುಡಿಸಿದರು, ಯಾವುದು ಸೋಪು ಬೇಕಾಯಿತು. ವೈದ್ಯರು ತಾವೇ ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಹುಡುಕಿ ತಂದರು. ಅದರ ರಸದೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ರಸ ಔಷಧಿಯನ್ನು ಕುಡಿಸಿದರು. ಕುಪ್ಪಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಒಂದು ಲೋಹವನ್ನು ಹಣೆಯ ತುಂಬ ಬಳಿದರು. ಈ ರೀತಿ ವೈದ್ಯರು ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಜ್ವರ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ मगुविन प्राण उड़ीतु। देखो इसका मतलब क्या है बोले तो वैद्यरु बोले तो डॉक्टर्स को बोलते। डॉक्टर वो बच्चे के क्या करे, नर्व्स चेक करे। नाड़े बोले तो नर्व्स को बोलते। नर्व्स चेक करके है ने उसकी बुखार कितनी है वो चेक करे। वो चेक करने के बाद उन्हें क्या करे, वो बच्चे को औषधि मात्रे बोले तो टैबलेट्स दिए। टैबलेट्स देने के बाद भी उनको और भी जड़ी बूटियों की जरूरत थी, इसीलिए उन्होंने क्या करे, सोपू बोले तो जड़ी बूटी, वो जड़ी बूटी लाने के लिए उन्होंने खुद जंगल को गए। काड़िगे बोले तो जंगल को गए। कौन? डॉक्टर। जंगल को जाके वो सोप लाके खुद ही उसे क्या करे, रसा बोले तो उसका जूस बना के वो बच्चे को दिए। और उसके बाद है वो कटोरी में कुछ लेप रहता, वो लेप लगा के उसका बुखार कम करे बोल के यहाँ पे इसका आंसर है। देखिए ಪ್ರಶ್ನೆ 2. ವೈದ್ಯರ ಮನೆಯಿಂದ ಕಳುವಾದ ವಸ್ತುಗಳು ಮರಳಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಬಗ್ಗೆ ಹೇಗೆ? देखो यहाँ पे क्या बोल रहे, जो डॉक्टर रहता वो डॉक्टर के घर में से सामान चोरी होता, तो वो सामान किस तरह से चोरी हुआ बोल के यहाँ पे पूछ रहे। देखिए और उसका क्या हुआ बोल के पूछ रहे। आंसर देखिए। उत्तर ವೈದ್ಯರ ಮನೆಯಿಂದ ಕಳ್ಳರು ಬಂದು ಕಾಳು ಬಿಡದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ದೋಚಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದರು. ಒಮ್ಮೆ ಕಳ್ಳರ ಗುರು ಭೀಮನಾಯಕನ ಮಗ ಅತಿಯಾದ ಜ್ವರದಿಂದ ಬರಳುತ್ತಿದ್ದನು. ವೈದ್ಯರು ಕಳ್ಳರ ಮಗನೆಂದು ನೋಡದೆ ಔಷಧಿ ನೀಡಿ ಮಗನ ಪ್ರಾಣ ಉಳಿಸಿದರು. ಮನಃ ಪರಿವರ್ತನೆಗೊಂಡ ಭೀಮನಾಯಕನು ವೈದ್ಯರ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಕೃತಜ್ಞತೆಯಿಂದ ನಮಸ್ಕರಿಸಿದನು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಳುವಾದ ಎಲ್ಲಾ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತಂದು ದೇವರ ಒಡವೆಗಳನ್ನು ದೇವರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಹಿಂತಿರುಗಿಸಿದರು। देखो वो डॉक्टर के घर में से जितना भी सोना रहते चांदी रहते एक दाना अनाज का भी नहीं छोड़े, जैसा ये लोग चोरी करके लेके जाते। ये चोरों का जो हेड रहता भीमा नायक, जब उसकी बेटे की तबीयत खराब होती तब है ये डॉक्टर उन्हें चोर है बोल के नहीं देखते, पर उसके बेटे का इलाज करते, इलाज करके ठीक करते। उसके बाद उसका जो भीमा नायक का चोर रहता वो चोर का क्या होता, माइंड चेंज होता, उसका दिल बदल जाता। उसके बाद है उन जितना भी वो डॉक्टर के घर में से चुराया हुआ सामान रहता वो सारा सामान ला के डॉक्टर को रिटर्न देता और बोलता ये भगवान की चीज भगवान को मैं लौटा रूं बोल के इस तरह से वो चोर का क्या होता, माइंड चेंज होता, उसका दिल चेंज होता, उसकी सोच चेंज होती है बोल के बोल रहे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। ಕಳ್ಳರ ಗುರುವಿನ ಮನಃ ಪರಿವರ್ತನೆ ಹೇಗಾಯಿತು? यहाँ पे क्या बोल रहे, वो चोर का दिल कैसा चेंज हुआ बोल के बोल रहे। ಉತ್ತರ ವೈದ್ಯರು ಮಗುವಿನ ಪ್ರಾಣ ಉಳಿಸಿದ ನಂತರ ನೋಡು ಭೀಮಣ್ಣ, ಕಾಯುವುದು ದೇವರ ಕೆಲಸ, ಕೊಲ್ಲುವುದು ರಾಕ್ಷಸರ ಕೆಲಸ. ಕಾಯುವ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ಮನ ಮುಟ್ಟಿ ದುಡಿಯುವವರಿಗೆ ದೇವರ ಸಹಾಯ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಕಾಯುವುದು ದೇವರ ಕೆಲಸ, ಕೊಲ್ಲುವುದು ರಾಕ್ಷಸರ ಕೆಲಸ ಎಂಬ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಭೀಮನಾಯಕನ
ಹೃದಯವನ್ನು ತಟ್ಟಿದ್ದವು. ಮಾನವತೆಯ ಒಳಗಟ್ಟು ತೆರೆದು कಳ್ಳर गुरुविನ मनः परिवर्तने आयिತು। देखो यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहे, तो वो चोर का दिल किस वजह से और कैसे चेंज हुआ बोल के पूछ रहे। तो यहाँ पे जब डॉक्टर उसके बच्चे का इलाज कर रहे थे, किसका, भीमनायका के बच्चे का इलाज कर रहे थे, तब है उन्होंने एक सेंटेंस यूज करते। वो सेंटेंस क्या है बोले तो ಕಾಯುವುದು ದೇವರ ಕೆಲಸ। बोले तो कायुವುದು देवरा ಕೆಲಸ, किसी की हिफाजत करना वो किसका काम है, ऊपर वाले का काम है। ಕೊಲ್ಲುವುದು ರಾಕ್ಷಸರ ಕೆಲಸ, उनको मारना किसका काम है बोले तो वो राक्षसों का काम है बोके बोलते। जो हिफाजत करते उन्हों भगवान के समान है, जो दूसरों की जान लेते उन्हों किसके, राक्षस के समान है बोके बोलते। ये बात किसको इफेक्ट होते, भीमा नायका को इफेक्ट होते। इस वजह से उसका क्या होता, हृदय परिवर्तन होता, उसका माइंड चेंज होता, उसका दिल चेंज होता, उसकी अपनी गलती का एहसास होता बोके बोल रहे। अब फोर्थ क्वेश्चन देखिए, ಪ್ರಶ್ನೆ 4, ಕಳ್ಳರ ಗುರು ಪಾಠದಿಂದ ನಾವು ಕಲಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ विचारಗಳೇನು। ये कಳ್ಳರ गुरु लेसन से हम क्या चीज सीखना है बोल के यहाँ पे पूछ रहे। देखो ಉತ್ತರ, ಕೆಲಸವನ್ನು ಸೇವಾ ಮನೋಭಾವದಿಂದ ಮಾಡಬೇಕು, ಕಷ್ಟಗಳು ಬಂದಾಗ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಎದುರಿಸಬೇಕು, ಮನುಷ್ಯತ್ವವನ್ನು ಮೆರೆಯಬೇಕು, ದ್ವೇಷವನ್ನು ಸಾಧಿಸದೆ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು, ಉಪಕಾರ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಕಾಯುವ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ಮನದಟ್ಟಿ ದುಡಿಯುವವರಿಗೆ ದೇವರ ಸಹಾಯ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತದೆ ಮೊದಲಾದ ವಿಚಾರಗಳು ಕಳ್ಳರ ಗುರುಪಾಠದಿಂದ ನಾವು ಕಲಿತುಕೊಳ್ಳಬಹುದು। देखो यहाँ पे बहुत प्यारे प्यारे चीज हमको सीखने को मिलते। सबसे पहले क्या बोले तो ಕೆಲಸವನ್ನು सेवा मनोभावದಿಂದ ಮಾಡಬೇಕು। हम कौन सा भी काम कर रहे, हम ये सोचना कि हम किसी की हेल्प कर रहे, उनकी सेवा कर रहे, ये सोच के हम वो काम करना बोके बोल रहे। देखो उसके बाद सेकंड पॉइंट हमको क्या सीखने को मिलता बोले तो ಕಷ್ಟಗಳು ಬಂದಾಗ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಎದುರಿಸಬೇಕು। जब भी हमको तकलीफ आती हम क्या करना, ताड़ में बोले तो सबर करना, सबर से काम लेना बोल के यहाँ पे बोल रहे। देखिए उसके बाद थर्ड पॉइंट हमको क्या सीखने को मिलता बोले तो मनुष्यत्वವನ್ನು। देखो हम एक इंसान है और हमको इंसानियत ऊपर रखना चाहिए बोके बोल रहे, इंसानियत सीखने को मिलती। ದ್ವೇಷವನ್ನು ಸಾಧಿಸದೆ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು। देखा द्वेष बोले तो नफरत करना, किसी से हम नफरत करने के बजाय हम क्या करना, कष्टदಲ್ಲಿರುವ कोई भी इंसान जो बुरे वक्त में है, तकलीफ में है, उसकी क्या करना, हम सहाय बोले तो मदद करना बोके बोल रहे। अब हमारे दुश्मन भी किसी चीज में प्रॉब्लम में फंस गए तो हम उनकी क्या करना, हेल्प करना बोल के बोल रहे। ये नहीं देखना कि उन्हों हमारे दुश्मन है, उनको हमारी जरूरत है, हम भी इंसान है उन्हों भी इंसान है, इंसानियत के नाते उनकी हिफाजत करना बोल के बोल रहे। उपकार स्मरणे, हमको कौन भी हेल्प करते हैं हम उनका क्या करना है, शुक्रिया अदा करना बोल के यहाँ पे राइटर बोल रहे। देखो ಕಾಯುವ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ಮನದಟ್ಟಿ ದುಡಿಯುವವರಿಗೆ ದೇವರ ಸಹಾಯ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತದೆ ಮೊದಲಾದ। देखो कायुवा ಕೆಲಸ, हम जो भी काम करते हमारे दिल से काम करना, और वैसे लोगों की मदद कौन करता, ऊपर वाला करता, ऊपर वाला हमारी मदद करता बोल के हम ये लेसन से बहुत सारे चीज़ा सीखने को मिलता बोल के यहाँ पे कवि बोल रहे। ये था कಳ್ಳರ गुरु लेसन के नोट्स। आई होप आपको ये हेल्प हुआ होगा। अगर कुछ भी डाउट रहता आप लोग मेरे को पूछ सकते। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।